ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कॉमर्स में बीएसटी के व्यावसायिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 1 को देख लेते हैं। और चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला नंबर, और आपको बता देते हैं कि यह प्रश्न बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी मीडियम के विद्यार्थी कॉमर्स विषय से बीएसटी यानी व्यावसायिक अध्ययन से लिया गया। पहला नंबर पाठ प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो समझिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर कहता है कि नीति निर्धारण का कार्य है। नीति निर्धारण का कार्य यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीति निर्धारण का कार्य क्या है। तो नीति निर्धारण का कार्य यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, संचालक प्रबंधक और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय प्रबंधक बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? शुद्ध विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल विज्ञान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है लाभ कमाना, संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना और नीति का निर्धारण करना। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर रोजगार प्रदान करना। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है लक्ष्य निर्धारित करना, अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत में अधिकतम और इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम लागत में अधिकतम, इस सिद्धांत पे प्रबंधन चलता है कि न्यूनतम लागत में अधिकतम। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपको कहता है, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है। सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण और व्यवहारिक। तो सही आंसर आपको 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपूर्ण। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर और डी ये सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि प्रबंध नौकर है सरकार का, प्रशासन का, ए और बी दोनों का और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों का। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रबंध का वह उद्देश्य जो समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्यों का सृजन करता है, वो आपको ऑप्शन नंबर ए संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक एवं व्यक्तिगत दोनों। तो 8 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको बी हो जाएगा, सामाजिक उद्देश्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न, अनवर ने हाल में ही कंप्यूटर बेचने का व्यवसाय आरंभ किया है। उसने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक दुकान किराए पर
ली, जहाँ वह कंप्यूटर बनाने के विभिन्न पुर्जे को इकट्ठा करता है तथा उनकी आपूर्ति आदेशानुसार करता है। वह एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्य की एक श्रृंखला का एक साथ निष्पादन करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि आदेशानुसार कंप्यूटरों की आपूर्ति समय पर हो जाए। ये कार्य सभी प्रबंधक द्वारा हर समय किए जाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए। प्रबंध की एक सतह प्रक्रिया है, प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध गतिशील है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो हमारा जो है 9 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबंध एक सतह प्रक्रिया है। अगला प्रश्न जानते हैं, हमारा 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है प्रबंध है तो ऑप्शन नंबर ए कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो 10 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग और इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, समन्वय। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज आर टेरी का, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फॉयल और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, अमेरिकन प्रबंधन एसोसिएशन का। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, केवल कर्मचारी के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ताओं के प्रति। तो 13 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी के प्रति। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेने की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने की दोनों। तो सही आंसर आपको 14 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की एवं दूसरे से काम लेने की। तो 15 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति पूछा जा रहा है। जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो चलिए अगला प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है प्रबंध व्यक्ति का विकास है न कि वस्तु का निर्देशन। यह कथन किसका है? लॉर्ड्स ए एप्पल का, आर सी डेविस का, किथ एवं गोबेलिन का और जॉर्ज आर टेरी का। तो 16 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा लॉर्ड्स ए एप्पल का। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यक है भौतिक संसाधन की, आर्थिक संसाधन की, कुशल प्रबंधक की और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुशल प्रबंधक की सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें मुद्रा, मशीन, मनुष्य, सामग्री। तो 18 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मनुष्य। तो ये प्रश्न है कि प्रबंध एक नाजुक उत्तरदायित्व है क्योंकि इसमें डैश सम्मिलित है, तो इसमें मनुष्य सम्मिलित है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न प्रबंध का कर्मचारी का सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संगठन और डी में से कोई नहीं। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न प्रबंध के कितने स्तर है? 4, 3, 2, 1। तो 20 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा,
प्रबंध का 3 स्तर है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न जो 21 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है वो प्रश्न है, समन्वय स्थापित किया जाता है समूह के मध्य, विभाग के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारी के मध्य और डी उपयुक्त सभी। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के मध्य। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, समन्वय है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है और समय की बर्बादी है। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आवश्यक है। और यहाँ पर ऐच्छिक जो है बताया गया है वो गलत है, आवश्यक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य 2, 4, 6 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के स्तर 4 है। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, कूटज एवं ओडोनिस के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य है। तो इनके अनुसार प्रबंध के कार्य 5, 4, 3 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 5। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, समन्वय स्थापित किया जाता है उच्चतम स्तर के प्रबंधक द्वारा, मध्यवीय स्तर प्रबंधक द्वारा, निम्न स्तर प्रबंधक द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्चतम स्तर के प्रबंधक द्वारा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, इन दोनों में से कोई भी नहीं और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विक्रेता की सावधानी का नियम। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रबंध के नियोजन पर अपने समय का भाग्य करता है 35%, 50, 75 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 35%। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रबंधक के किस स्तर पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 28 का ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च स्तर। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम पंक्ति के प्रबंधक किस प्रबंधकीय स्तर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन नंबर बी मध्य स्तर, निम्न स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको 29 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न स्तर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है, कुछ करने से पहले मनन प्रबंधन के किस वर्ग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, नियंत्रण, निर्देशन, संगठन और नियोजन। यानी कुछ भी करने से पहले जो उसका चिंतन जो होता है प्रबंधन के किस स्तर पर किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नियोजन। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है, पदों के लोग से भरने का काम प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत आता है। जो खाली स्थान होता है उसको भरना प्रबंधन के किस काम में आता है। 31 नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और निर्देशन। तो 31 का जो है सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नियुक्तिकरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न, प्रबंध का अंतिम कार्य है नियोजन, संगठन, नियंत्रण और नियुक्तिकरण। तो 32 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर सही आपको नियंत्रण हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, एक प्रबंध उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना चाहता है। तो
आपको ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कुशलता से, प्रभावपूर्णता से, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, निम्न घटक में से आउटपुट घटक है। तो 34 का आपको ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, धन, लाभ, माल और उपसकर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाभ। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व कुशलता किसकी विशेषता है? पेशा, कला, विज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कला। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भौतिक और रासायनिक शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है? तो ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी और अस्थायी सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। तो 36 नंबर का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। तो ये था प्रबंधन के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।